अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 22 मई और जुम्मे का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, जबकि बरतानिया जाने वालों को जुर्मानों का सामना। फ्रांस में एहतजाज करना महंगा पड़ गया। इटली में हलाकतें कहीं ज्यादा, जबकि तुर्की और यूनान के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन इससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करते जाएं इंतहाई अफसोसनाक खबर जो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान एयरलाइन का एक मुसाफिर त्यारा कराची में आबादी पर गिरकर तबाह हो गया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक त्यारा लाहौर से कराची आ रहा था, लेकिन लैंडिंग से कबल हादसे का शिकार हो गया है। दूसरी तरफ पीआईए के तर्जमान का कहना है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि त्यारे का लैंडिंग गियर नहीं खुल सका, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हो गया है। तर्जमान का बताना था कि ये पीआईए की परवाज 8303 दोपहर 1 बजे लाहौर से कराची के लिए रवाना हुई थी। हकाम के मुताबिक इस बदकिस्मत त्यारे में 99 अफराद सवार थे, जिसमें अमले के 8 अरकान भी सवार हैं। याद है कि त्यारा कराची में जनाब गार्डन नामी आबादी के ऊपर गिरा है। अब तक बहुत कम लोगों के बचने की इतलात आ रही हैं इस त्यारे में। इस बदकिस्मत त्यारे में सफर करने वाले मुसाफिर ये नहीं जानते थे कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ और दूसरे आलमी रहनुमाओं की जानब से इस हादसे पर दुख का इजहार किया जा रहा है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोप का। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन में ऐसे तमाम इलाके जिनकी आबादी 10,000 से कम है, वहां लॉकडाउन की पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। चाहे फिर वो इलाके फेज 1 में हो या फेज 0 में, उन पर तमाम पाबंदियां जो है मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। इन इलाकों में तमाम बार रेस्टोरेंट मुकम्मल तौर पर ओपन होंगे। इसके अलावा लोगों के अपने घरों से निकलने पर पाबंदी जो है उसे भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। उसके अलावा खबर शामिल करते हैं मैड्रिड से। मैड्रिड में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मैड्रिड लॉकडाउन के दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। वहां तमाम बार और रेस्टोरेंट सोमवार से खुल जाएंगे। लेकिन जैसा कि हम आपको माजी में भी बताते रहे हैं कि मैड्रिड की इलाकाई गवर्नमेंट कई बार मरकजी गवर्नमेंट से दरखास्त कर चुकी थी कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि मैड्रिड में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस लॉकडाउन की वजह से। इसके बाद रुख करते हैं स्पेन के दूसरे बड़े शहर बार्सिलोना से। भी ये इतलात आ रही हैं कि बार्सिलोना भी दूसरे राउंड में पहुंचने में कामयाब हो गया है। यहां भी उम्मीद की जा रही है कि सोमवार से तमाम बार, रेस्टोरेंट और दूसरे जो दफ्तर हैं वो दोबारा खुल जाएंगे। यकीनन ये बहुत ही अच्छी खबर है बार्सिलोना में रहने वाले लोगों के लिए जो इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब ऐसा नज़र आ रहा है कि स्पेन में हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी से अच्छे होते जा रहे हैं और तकरीबन स्पेन के काफ़ी इलाके जो हैं वो लॉकडाउन के दूसरे मरहले में पहुंच गए हैं। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क डेनमार्क का, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। डेनमार्क की तमाम सियासी पार्टियां तवील मुज़ाकरात के बाद लॉकडाउन खत्म करने पर मुत्फिक हो गई हैं। बुध को हुकूमत ने कहा है कि म्यूजियम, थिएटर, सिनेमाघर और आर्ट गैलरियों को फौरन खोल दिया जाए, लेकिन माशरती दूरी के कवानीन पर अमल करना जरूरी होगा। डेनमार्क के बॉर्डर जो हैं वो आर्जी तौर पर बंद रहेंगे, लेकिन डेनमार्क की गवर्नमेंट इस सिलसिले में अपने हमसाया ममालिक के साथ बातचीत कर रही है ताकि जल्द से जल्द इन बॉर्डर्स को खोला जा सके। इसके अलावा जर्मनी और दूसरे ममालिक में जिन लोगों के पास रेजिडेंस कार्ड है उनको हक हासिल है कि वो बॉर्डर के आर पार आ जा सकते हैं। इसके लिए अभी फिलहाल कारोबारी हजरात को भी इजाजत है कि वो बॉर्डर के आर पार आ जा सकते हैं। उसके बाद रुख करते हैं फ्रांस का। तो पेरिस में एक हॉस्पिटल के बाहर एहतजाज करना सेहत के कारकुनों को बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया है। कम से कम 50 कारकुनों को जुर्माना और 3 को हिरासत में ले लिया गया है। इस मौके पर 400 से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सों और दीगर तंजीमों ने एहतजाज किया।
वो अस्पतालों के लिए बेहतर फंडिंग का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन ने माशरती दूरी के कवानीन की खिलाफ वर्जी की। पुलिस ने एहतजाज करने वालों को कहा था कि वो फौरन मुंतशिर हो जाए, लेकिन लोगों ने पुलिस की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर ही इन लोगों को जुर्माने किए। याद रहे कि इस वबा के बाद फ्रांस के हॉस्पिटल्स के माली मामला जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस में कोरोना वायरस की वजह से बहुत कम अमवात हुई हैं। फ्रांस की गवर्नमेंट का कहना है कि मेयर्स के इलेक्शन का दूसरा मरहला 28 जून को मुनक्कद होगा। फ्रांस के 35,000 से ज़ायद शहरों, कस्बों और देहातों में 15 मार्च को पहले ही लोग अपने मेयर्स का इंतखाब कर चुके हैं। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली का। इटली में एक नई तहकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि इटली में हलाकतें जो हैं वो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार से 19,000 ज़्यादा हो सकती हैं। याद रहे कि हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इटली में अब तक 32,486 अफराद हलाक हुए हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि हलाकतें इससे कहीं ज़्यादा हैं। इटली में इस तरह के खदशात भी पाए जाते हैं कि इटली ने मईशत को बचाने के लिए लॉकडाउन खोलने में जल्दी की। इसके अलावा इटली में निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया है। बैनुल-अक़वामी सफ़र भी 3 जून से दोबारा शुरू होने जा रहा है। याद रहे कि इटली वो पहला यूरोपीय मुल्क था जिसने लॉकडाउन किया था। उसके बाद खबर शामिल करते हैं बरतानिया से। जी हाँ नाज़रीन, बरतानिया से इत्तलात आ रही हैं कि गवर्नमेंट इस मंसूबे का ऐलान करने वाली है, जिसके तहत बाहर के ममालिक से बरतानिया आने वालों को 14 दिन करंतना किया जाएगा। अगर लोग इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उन्हें 1,000 पाउंड का जुर्माना किया जा सकेगा। मंसूबे के तहत सेहत के एहलकार मौके पर जाकर मुआयना करेंगे कि लोग हुक्म की तामील कर रहे हैं या नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। याद रहे कि ये कवानीन उन बरतानवी शहरियों पर भी लागू होंगे जो मुल्क के अंदर वापस आएंगे, जो बैरूनी मुल्क से दोबारा वापस आएंगे। उम्मीद है कि इन कवानीन पर अमल दरामद अगले माह से शुरू हो जाएगा। इस इक़दाम का मकसद कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचना है। बरतानिया आने वाले लोगों को एक फार्म पुर करना होगा जिसमें उन्हें अपनी रिहाइश की मुकम्मल तफसीलात देनी होंगी। जमहूरिया आयरलैंड को इससे अससना हासिल है, वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। इससे पहले खबरें आ रही थी कि शायद फ्रांस के लोगों के लिए भी ये ज़रूरी ना हो, लेकिन अब गवर्नमेंट ने वजाहत की है कि फ्रांस के लोगों को भी करंतना में रखा जाएगा। इसकी मज़ीद तफसीलात होम सेक्रेटरी शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी। इसके अलावा इंग्लैंड की मुतअद्दिद कौंसलों का कहना है कोई इस बात की ज़मानत नहीं दे सकते कि 1 जून को प्राइमरी स्कूल दोबारा खुल जाएंगे। याद रहे कि बरतानिया में बच्चों के प्राइमरी स्कूल खुलने के बारे में शक व सबूत का इजहार किया जा रहा है। उधर बरतानिया के हेल्थ सेक्रेटरी ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की अलामात वाले 5 साल या उससे बड़ी उम्र के हर शख्स का टेस्ट किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि अगले महीने से 10 मिलियन से ज़्यादा एंटीबॉडी टेस्ट शुरू किए जाएंगे। उसके बाद जिक्र करते हैं यूनान का। तो एक बार फिर तुर्की और यूनान के दरमियान कशीदगी बढ़ना शुरू हो गई है। तुर्की के लड़ाका हथियारों ने यूनान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है, जबकि यूनान का कहना है कि तुर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहदी इलाके में गश्त करने वाली एक यूनानी कश्ती को अरसां किया है। पूरे यूरोप की जानब से तुर्की के इस इक़दाम की मजम्मत की जा रही है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी से। जर्मनी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जांच का एक नया निज़ाम शुरू किया है। नई स्कीम के तहत नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में दाखिल होने वाले हर शख्स का टेस्ट किया जाएगा, चाहे उसमें कोरोना वायरस की अलामात हों या ना हो। हर शख्स के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपना टेस्ट कराए। जर्मनी का ऐसा करने का मकसद ये है कि वो कोरोना वायरस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पा ले। जैसा कि जर्मनी उन ममालिक में है जिन्होंने जल्दी में लॉकडाउन ख़त्म किया है, लेकिन उसके बाद देखने में आया था कि जर्मनी में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था, जिसके बाद गवर्नमेंट जो है वो मजीद इकदाम कर रही है ताकि कोरोना वायरस को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा सके। उसके बाद खबर शामिल करते हैं एक और यूरोपीय मुल्क बेल्जियम से। बेल्जियम का कहना है कि वो बेल्जियम के रिहायशियों को जून के वक्त से सारे यूरोप में सफ़र करने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। जैसा कि दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह बेल्जियम में भी लॉकडाउन की सख्त पाबंदियाँ लायज हैं। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि बेल्जियम इस सिलसिले में दूसरे
यूरोपीय ममालिक के साथ मुश्तरका अमल तय करने के लिए बातचीत कर रहा है। याद रहे कि हालिया दिनों में बेल्जियम में कोरोना वायरस की वजह से नए केसेस और अमवात जो हैं उनमें मसलसल कमी होती जा रही है। बेल्जियम उन यूरोपीय ममालिक में शामिल है जो कोरोना वायरस की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासर है। माहिरीन का कहना है कि बेल्जियम में शरह अमवात दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। बेल्जियम में अब तक अगर हलाकतों की बात की जाए तो 9,212 अफराद हलाक हो चुके हैं बेल्जियम में इस खतरनाक वबा से। लेकिन माहिरीन का कहना है कि अगर लोगों के मरने की शरह का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी कि अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा लोग बेल्जियम में हलाक हुए हैं तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये नसीहत पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।